उत्तराखंड चारधाम तीर्थ महापंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन सचिव से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पर्यटन सचिव से चारों धामों के शीतकालीन गद्य स्थल में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के प्रयास करने की अपील की। और बैठक में शीतकालीन गद्य स्थलों में महोत्सव आयोजित करवाए जाने का फैसला हुआ, जिसमें चारों पीठों के शंकराचार्यों के साथ ही कई साधु संतों को आमंत्रित किया जाएगा। तो खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि चार धाम गद्य स्थलों में अब शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की अपील की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि चार धाम गद्य स्थलों में कराए जाएंगे महोत्सव। तो महोत्सव की तैयारी इन गद्य स्थलों में करवाए जाने की अपील की जा रही है। पर्यटन सचिव से मिले तीर्थ महापंचायत के प्रतिनिधि और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए लगातार अपील की जा रही है। चार धाम गद्य स्थलों में महोत्सव कराए जाएंगे। जैसा कि विदित है आपको कि 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के पावन सानिध्य में चार धामों के तीर्थ पुरोहितों के संयुक्त से एक उत्तराखंड स्थित चार धामों की शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई थी। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शंकराचार्य के द्वारा जो है इस तरह की शीतकालीन यात्रा की गई। और इस यात्रा के बाद से जो है आज हमने सरकार से निवेदन किया था। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे जी से हम लोग मिले थे और हमने उनसे निवेदन किया था कि अब सरकार को जो है इसके प्रचार प्रसार, शीतकालीन पूजा स्थलों के प्रचार प्रसार की पहल करनी चाहिए और इसका पंजीकरण शुरू कर देना चाहिए, ताकि लोगों में जो भ्रम है कि शीतकाल में पूजाएं नहीं होती है तो ये भ्रम टूटे और लोग अधिक से अधिक इन स्थानों पर आए। तो पर्यटन सचिव से हमारी वार्ता के क्रम में ये हुआ है कि जल्दी ही पर्यटन विभाग जो है इस पहल को आगे बढ़ाएगा और चारों धामों में अलग अलग दिन जो है तिथि अभी तय होगी। एक महोत्सव का पर्यटन विभाग एक महोत्सव आयोजित करेगा तीर्थ यात्रियों को खींचने के लिए। इसके अलावा यह भी है कि तीर्थ पुरोहित लोग जो है चारों जो पीठों के शंकराचार्य वर्तमान में हैं, उनको भी इन शीतकालीन पूजा स्थलों में उस महोत्सव के दौरान आमंत्रित करेगा, ताकि आने वाले भविष्य में अधिक से अधिक संख्या में ये तीर्थयात्री इन शीतकालीन पूजा स्थलों की ओर आ सके। हमने इसी बारे में बात की माननीय सचिव साहब से, और निश्चित तौर पे आप मानिए कि धार्मिक दृष्टि से तो लगातार पूजा उन पर होती है, हमारे पुजारी लोग वहाँ पर यथावत है। लेकिन आज जो सचिव साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने पॉजिटिव बात जो की, इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा सुधारेंगे, वो हमारी रोडें सही कर देंगे, हमारे स्नो कटर वहाँ पर लगे रहेंगे। तो जब विदेशों में इतनी बर्फ़ पड़ती है तब भी लोग वहाँ पर पहुँचते रहते हैं। तो मुझे निश्चित तौर पर है कि जो हमारे जो शीतकालीन के जो स्थल है, जैसे हमें शीत गंगोत्री भी कहा जा सकता है, स्थान जो है हमारे, जैसे गंगोत्री में 6 माह पूजा होती है और 6 महीना मुखवा में होती है। तो निश्चित तौर पे अगर सरकार हमारी पहल कर रही है, सरकार हमारा साथ दे रही है और पर्यटन सचिव ने भी कहा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे, तो निश्चित तौर पे ये यात्रा चलेगी। हमने एक बात और कही कि इस जो हमने रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे पहले, उस समय इस समय भी हमने जो यात्रा शुरू कर रहे हैं उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दीजिए और अपनी ऑनलाइन करवाइए इसको। तो रजिस्ट्रेशन आज 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, तो धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और लोग आएंगे।